नेत्रहीन युवती के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। जनगंज थाना क्षेत्र का मामला, आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ जिले में सभी शस्त्र लाइसेंस हुए निरस्त। चुनाव के दौरान जीपीएस पद्धति से होगी मतदान कर्मियों की सुरक्षा, जिला निर्वाचन अधिकारी पी नरहरि ने दी जानकारी। और चल समारोह के साथ आयोजित हुआ अग्रसेन जयंती महोत्सव, गाजे बाजों के साथ निकाला भव्य चल समारोह। नमस्कार, मैं हूं शहनाज और आप देख रहे हैं एस न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। जनगंज थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में एक नेत्रहीन युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के चलते युवती गर्भवती हो गई है और जनगंज थाने पहुंची और पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनगंज थाने में मौजूद ये परिवार 7 महीने पहले अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत लेकर यहां आए हैं। पीड़िता के पिता हरि सिंह ने बताया कि पुताई का काम करने वाला मोहन माहौर ने उनकी बेटी के साथ कुछ महीने पहले दुष्कर्म किया और पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वह उसको मार देगा। जिसके बाद पीड़िता ने ये बात किसी से नहीं बताई, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। होली वाले दिन की आसपास की बात है। मैं चला गया था सवेरे मंडी, पल्लेदारी करता हूँ मंडी में मजदूरी। तो मैं चला गया था मंडी, तो एक तरफ तो लॉक लगा था, एक तरफ ऐसा चौड़ा दरवाजा था पोर्च का, तो उसमें टटिया लगी थी बांस की। तो मैं चला गया तो ये बच्ची से बोल गया था, बेटा मैं मंडी जा रहा हूँ घर पर, भाई ड्यूटी पे। तो आप मालिक की नहीं रहते थे आप लोग? हाँ। अच्छा। तो मैं बच्ची से बोल कर गया, बेटा मैं आ रहा हूँ लौट कर नहीं मंडी से। तो ये इसने सो कर नहीं उठी, मैं सोते ही छोड़ा था। तो क्या हुआ? सो कर नहीं उठी तो ये बिस्तर वगैरह उठा रही थी। तो इतने में कहीं से 8 बजे आ गया होगा लड़का। कौन आ गया था? क्या नाम है? यही मोहन माहौर। कौन है ये? मकान मालिक? नहीं, वो फर्नीचर का काम करता है। फर्नीचर का काम करता है। हाँ। मकान तो ये क्या है, लेबर मेरी 9 साढ़े 9 बजे आती थी, 10 बजे तक आती थी। ये क्या है, कभी कभी मतलब ग्वालियर से आता था, गर्मी के चक्कर में 1 घंटे पहले आ जाता था। तो ये 8 बजे आ गया। कब की बात है ये मार्च के आसपास की बात है। मार्च के महीने में हुआ है। तो क्या नाम है उसका? उसका मोहन माहौर। क्या गलत काम किया? किस तरह से बताएं आप? तो पापा जी चौकीदारी करते थे समाधि कॉलोनी में। हाँ। तो पापा जी सुबह मंडी चले गए थे, मम्मी काम पे जाती हैं। मैं चिल्ला नहीं पाई, इसने मेरे को मारने की धमकी दी थी। यहाँ से मारने की धमकी देता था? हाँ। तो ये कोठी में घुसकर इसने मारने की धमकी दी मेरे को। इसने मुंह बंद कर लिया तो मैं डर गई, तो मैंने मम्मी पापा को नहीं बता पाया। थाना टीआई निर्मल जैन ने बताया कि बाबा कपूर इलाके में रहने वाला मोहन माहौर पुताई करने का काम करता है। काम के दौरान उसकी पहचान गोल पहाड़िया इलाके में एक नेत्रहीन युवती से हो गई थी। होली के दिन उसने युवती से दुष्कर्म कर दिया। युवती थाने में शिकायत करने पहुंची। पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में लेते हुए दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। होली के दिन की बात है। एक बच्ची जो है 20 साल की, जो दोनों आंखें जिसकी खराब हैं, उस बच्ची के साथ मोहन माहौर सनाब गया प्रसाद माहौर, जो कपूर बाबा की दरगाह ग्वालियर का निवासी है, उसके द्वारा बलात्कार संभोग किया गया, जिसकी तबीयत खराब होने पे उसके माँ बाप ने अस्पताल में चेक कराया। चेक कराने पर उस पाया कि इसके 7 माह का गर्भ है। उसने ये बात, जो उसके साथ बलात्कार किया था, इस बात को उसने अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप ने उसको लेके थाने आए, थाने में उस रिपोर्ट लिखाई और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बच्ची के पास, बच्ची को ऐसे पहचाना है कि बच्ची अपने पिता के साथ चौकीदारी पे जाती थी। इसकी माँ चूड़ी बेचने का काम करती है, तो बच्ची को पिता के पास छोड़ देती थी। पिताजी के पास साइकिल रखने के लिए आरोपी आता था, इसलिए उसको नाम से जानती है और उस आधार पर, उसकी आवाज़ के आधार पर उसने उसको पहचाना और उससे इन लोगों ने चर्चा की। चर्चा में उसने जुर्म स्वीकार किया अपना कि उससे गलती हो गई थी। किस धारा के तहत कार्रवाई? 376 बलात्कार की धारा।
5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता 4 अक्टूबर से लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद जिले भर के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। ग्वालियर शहर में जिला निर्वाचन अधिकारी पी नरहई ने आचार संहिता और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी पत्रकारों को दी। जिला निर्वाचन अधिकारी पी नरहई ने बताया कि जिले में 25 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इस दौरान पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ चुनाव से जुड़ी हर तैयारियों को समय पर रहते पूरा कर लिया गया है। विधानसभा चुनाव 2013 की घोषणा होते ही ग्वालियर जिले में आदर्श आचार संहिता का समय प्रारंभ हो गया है। उसके अंतर्गत आचार संहिता को लागू करने की दृष्टि से और विधानसभा चुनाव कार्यक्रम को बताने की दृष्टि से और हमारी तैयारियों के तारतम्य में आज ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जिले की निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियों के तारतम्य में यह अवगत कराया गया। इसके अंतर्गत आज लगभग 9 आदेश भी जारी किया जा चुका है, जिसमें कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, धारा 144, संपत्ति विरूपण अधिनियम इत्यादि के तारतम्य में है। जिले में विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ समय पहले ग्वालियर शहर में मंडी चुनाव के दौरान जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इस बार भी विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों पर तैनात अधिकारियों से एक सॉफ्टवेयर की मदद से मतदान केंद्र की स्थिति भी प्रशासनिक अधिकारियों को मिलती रहेगी। ग्वालियर जिले में मतदान दलों को अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचाने के लिए, सुरक्षित पहुंचाने के लिए और सही सलामत पहुंचाने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के जो रूट हैं उन पे वाहन जो लगेंगे उस पे जीपीएस की व्यवस्था की गई है। मंडी चुनाव में हमने प्रयोगात्मक रूप से जो किया गया था उसको चुनाव आयोग से अनुमति लेकर हमारे ज़िले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के रूट्स हैं उस पे ये जीपीएस व्यवस्था की जा रही है। चुनाव के दौरान इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार की एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें पार्टी प्रत्याशी चुनाव में अपने खर्चों का पूरा लेखा जोखा प्रशासन को देगा। तो वहीं चुनाव अधिकारी इस बार प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्चे पर बारीकी से नजर रखेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही शहर में आचार संहिता भी लागू हो गई है और पुलिस प्रशासन भी चुनावी तैयारियों में जुट गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस कप्तान संतोष कुमार सिंह ने शनिवार को जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित हुई इस बैठक में पुलिस कप्तान संतोष कुमार सिंह ने पुलिस की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिले के सभी आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान तय हुआ कि विधानसभा चुनाव में इस बार एसएएफ की 24 कंपनियों सहित बीएसएफ की 16 कंपनियों की भी मदद ली जाएगी और इन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। भव्य चल समारोह के साथ शनिवार को महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव प्रारंभ अग्रवाल नव युवक संघ द्वारा किया गया। वही चल समारोह में भगवान की झांकी चल समारोह की शोभा बढ़ा रही थी। गाजे बाजों के साथ निकाला जा रहा ये चल समारोह अग्रवाल नवयुवक संघ की ओर से मनाई जा रही महाराजा अग्रसेन जयंती के चलते निकाला जा रहा है, जहां पहले दिन शनिवार को अग्रसेन उद्यान से प्रभात फेरी निकाली गई। ये रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस अग्रसेन उद्यान पर पहुंची। यहाँ महाराजा अग्रसेन की आरती उतारी गई, तो वहीं अग्रसेन उद्यान दौलतगंज से महाराजा अग्रसेन का भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह का शुभारंभ समाज के लोगों ने महाराजा अग्रसेन की आरती उतार कर किया। साथ ही चल समारोह का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। उधर अग्रवाल समाज द्वारा हलवाट खाना में महिला कीर्तन का भी आयोजन किया गया। अग्रसेन उद्यान से शुरू हुआ था तो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ वापिस अग्रसेन उद्यान में काफी जाकर समाप्त हो गया। उसका प्रसाद वितरण और अल्पाहारों की व्यवस्था है। समारोह में क्या मुख्य इसमें बनाए गए? इसमें करीबन शहर की 1 दर्जन बत्तियाँ है, करीब लश्कर वाले महाराज के सब प्रसिद्ध बैंड है और करीब 1 दर्जन झांकियों के द्वारा महाराजा अग्रसेन जी का छायाचित्र के साथ हर साल की बात निकाला जाता है, हर साल निकाला जाता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़ी तैयारियों को भी अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं इस बार के चुनाव में पहली दफा वोटिंग करने वाले मतदाताओं की संख्या भी काफी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ऐसे नव मतदाताओं को वोटिंग का प्रशिक्षण देगा, उनमें जागरूकता जगाने के काम में जुट गया है।
ईवीएम मशीन को देखकर वोटिंग प्रक्रिया को समझ रहे ये छात्र इस बार विधानसभा चुनाव में पहली दफा वोटिंग करेंगे और इन्हें वोटिंग प्रक्रिया को नजदीक से समझने के लिए जिला प्रशासन द्वारा राजा मानसिंह संगीत महाविद्यालय परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ईवीएम से जुड़ी सभी जानकारियों के साथ इस बार पहली दफा जुड़े रहे राइट टू रिजेक्ट अधिकार के बारे में भी इन्हें समझाइश दी गई। मैं पहली बार आया हूँ, वोटिंग डालने पहली बार होगा मेरा। मैंने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट डाले जाएंगे, पहले पर्ची डाले जाते बता दिए जाते, लेकिन हमको जानकारी दी है मैम ने और सर ने। सर मैंने वोट डालने के लिए जो है सर लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया, इसकी जानकारी दी और मतलब हम लोगों को बताया कि हमें अपने अधिकार समझने चाहिए, वोट डालने चाहिए और अपने मत का सही प्रयोग करना चाहिए, जिसमें मतलब हम ताकि सही चुनाव कर सकें, सही अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके बच्चों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से मत देने का अधिकार बताया जा रहा है और मशीन के माध्यम से किस तरह से वोटिंग की जाती है इस संदर्भ में बताया जा रहा है। इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2,25,00,000 नव मतदाता होंगे, जिनमें केवल मध्य प्रदेश में 87,94,000 नए मतदाता होंगे। ऐसे में आने वाले चुनाव में इन मतदाताओं की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। डबरा के जंगीपुरा क्षेत्र में 2 अक्टूबर को विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद भारती के परिजनों और डबरा के कई समाज सेवियों द्वारा शनिवार को भारती के घर से एक मौन रैली निकाली और भारती की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारती के परिजनों का कहना है कि भारती ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे मारा गया है। परिजनों का कहना है कि जब से भारती की शादी हुई थी तभी से दहेज के लिए भारती को सताया जा रहा था और हर रोज उस पर अत्याचार किया जाता था, जिसको लेकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या का सीधा आरोप आदित्य त्रिवेदी और उसकी माता महादेवी पिता डॉक्टर अशोक त्रिवेदी एवं उसकी बहन आरती त्रिवेदी पर लगाया है। मेरी बहन को और हमेशा कहती रहती थी कि मुझे दुख देती है वो, लेकिन वो फिर कहती थी उससे कुछ मत कहना, फिर डांटेगी मेरे को। तलाक की कहती थी, छोटी नंद कहती थी पहले कि मैं दूसरी बोला उसके पति ने भी बोला कि तलाक दे दूंगा, फिर उसने कसम दिला दी कि पापा जी को मत कहना, दुख होगा पापा जी को। शासन से क्या शासन से जो उम्मीद करते हैं उसकी मौत है तो उसकी भी मौत होनी चाहिए, उसकी भी मौत होनी चाहिए। भारती को इंसाफ दिलाने के लिए भारती के परिजन और रिश्तेदार सहित डबरा के कई समाज सेवियों ने शहर मुख्य मार्ग एवं चौराहों पर पैदल मार्च कर डबरा एसडीएम एवं एसडीओपी को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी दिलाने की मांग की। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए एस न्यूज के साथ। तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खान पान और अपने लिए ही समय की कमी, ऐसे में बढ़ती हैं स्वास्थ्य समस्याएं। तो अब घबराइए मत, एस न्यूज लेकर आया है आपकी सभी समस्याओं का जवाब। आप करेंगे सवाल, डॉक्टर्स देंगे जवाब और हम सब मिलकर कहेंगे हेलो डॉक्टर। जल्द आ रहा है एस न्यूज पर। बच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल। शुरू हो चुका है शेर और बात का खेल। बिछने लगी है सियासी बिसात। क्या लगाएंगे शिवराज हैट्रिक? भारत माता की। या फिर सिंधिया आएंगे सत्ता में? हर खबर पर रहेगी पैनी नजर, तो देखिए हमारे साथ घमासान 2013, जिसमें कितना है दम, सिर्फ एस न्यूज पर। जय माता दी, जय जय श्री राम। प्रियजन, नवरात्रि के पावन अवसर पर हमारे यहाँ माँ दुर्गा की स्थापना एवं राम कथा का आयोजन 5 अक्टूबर 2013 से 13 अक्टूबर 2013 तक प्रतिदिन साढ़े 4 बजे से 7 बजे तक किया जा रहा है।